क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। हमें सीक्वेंस तो दिया, अब इसमें इसने पहले ही से क्या बोला, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, सिर्फ इसमें फाइंड करना है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस यानी ए और डी। तो T1 को ही हम क्या कहते हैं, T1 को ही हम ए कहते हैं, ए है हमारा 5, तो फर्स्ट टर्म तो मिल गया। अब डी फाइंड करना है, तो डी कैसे निकलेगा, T2 माइनस T1। हम जब भी T2 को यानी बड़े को छोटे से माइनस करते हैं, जैसे कि T1 को माइनस T2 से करेंगे तो हमारा डी निकलेगा, डिफरेंस। और तीनों सेम आता है तो उसको क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ हमको सिर्फ इसने पहले से बोला है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, सिर्फ एक बार हमको डी फाइन करके दिखाना। तो T2 क्या है हमारा यहाँ पे 1 माइनस 5, तो आंसर आ गया -4। यहाँ पे आप लिख लेना, डी है हमारा 5, फर्स्ट टर्म है हमारा डी है हमारा -4, फर्स्ट टर्म है हमारा 5। लिख नहीं रहा, आप पूरा एक लिख लेना। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ t इक्वल टू ए, ये हमारा 0.6, T2 भी लिख देता हूँ, काम आएगा, क्या है 0.9। अब डी फाइंड करना है, तो कैसे, T2 माइनस T1, T2 क्या है -0.9, T1 क्या हमारा फर्स्ट टर्म 0.6, माइनस होगा तो 0.3, भी हमारा आंसर आ गया। यहाँ भी आप वैसे लिख लेना। थर्ड देखते हैं, T1 यानी A हमारा फर्स्ट टर्म है, A क्या है हमारा 127। अब फाइंड करना है, T2 भी लिख देता हूँ 135, लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसे दिख रहा है T1 T2 T3 T4, हमको ये पहले से बोला है, बस डी फाइंड करना है। T2 माइनस T1, ये क्या हो गया 135 माइनस 127, आंसर आ गया हमारा कुछ 1 का 27 का 5 3 8। यहाँ लिखना द फर्स्ट टर्म, वहाँ जगह नहीं तो यहाँ लिख के बता रहा हूँ। द फर्स्ट टर्म यानी A इक्वल टू 127 एंड कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू 8, इस तरह आपको लिखना रहेगा। अब लास्ट देखते हैं हमारा T1 यानी A हमारा 1/4, T2 क्या है 3/4, डी फाइंड करना है। T2 माइनस T1, T2 क्या है 3/4 माइनस 1/4, 4